ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप तमाम लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास का होमवर्क कंप्लीट किया? शाबाश बच्चों, इस तरह से आप मेहनत करते रहो और दिल लगा के पढ़ाई करो। अल्लाह ताला आपको इल्म के मैदान में दीनी और दुनियाई तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो इसी के साथ तो चलें बच्चों, आज मैं इल्म रियाजी की ई क्लास में मेरे इस 5वें वक्फे में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, आज हम हफ्तम जमात का इल्म रियाजी सबक नंबर 11 इहाता और रकबे से अकायों की तकलीफ, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको, कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स की मश्क करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसकी मश्क करने से पहले हम पिछली क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों, आओ उस पर एक नज़र डालते हैं, यानी कि इहादा करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक गोल खित्ते के चारों तरफ के फासले को हम क्या कहेंगे, मुहीत कहते हैं। और बच्चों, दायरे का मुहीत हम किस तरह से मालूम करते हैं? हाँ, हम ज़ाब्ते की मदद से दायरे का मुहीत मालूम करते हैं, जिसका ज़ाब्ता है पाई डी, जहाँ डी दायरे का खुतर है। और क्या है, पाई की कीमत कितनी है बच्चों, 22/7 या 3.14। इसकी जो पाई की कीमत जो है वो क्या है, पाई की कीमत हमेशा तयशुदा रहती है, कांस्टेंट रहती है। और दायरे का मुहीत मालूम करने का, जब हमें दायरे में निफ्स खुतर दिया गया होता है तो बच्चों हमें दायरे का मुहीत मालूम करने का ज़ाब्ता कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 2πr। और दायरे का रकबा मालूम करने के लिए हम जो ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं बच्चों वो कौन सा है, πr²। और बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, जी हाँ, इबारती सवालतों को हल करना सीखा था। तो आओ बच्चों, आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अकाइयों की तकलीफ, यानी कन्वर्शन ऑफ यूनिट। जैसे कि बच्चे, एक इकाई को दूसरी इकाई में जब हम बदलते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, इकाइयों की तकलीफ कहते हैं। जैसे कि बच्चों, 1 सेंटीमीटर में बताओ बच्चों, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? जी हाँ, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब हमें 1 सेंटीमीटर को मुरब्बा सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, हमें ये मालूम करना है। 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में कितने मुरब्बा मिलीमीटर आएंगे, बताओ बच्चों। आओ मालूम करते हैं कि दूसरी इकाइयों में रकबे की पैमाइश करते वक्त इकाइयों की तकलीफ कैसे करते हैं। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर लेंगे। आप देख रहे हो बच्चों, ये ग्राफ पेपर है। तो बच्चों, इस ग्राफ पेपर आप पाएंगे कि 1 सेंटीमीटर ज़िले वाले मुरब्बे को 100 मुरब्बों में बांटा गया है, जिसमें 1 सेंटीमीटर मुरब्बे ज़िले की 1 मिलीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर ज़िले वाले मुरब्बे का रकबा मसावी है 1 मिलीमीटर ज़िले वाले कितने, 100 मुरब्बों का रकबा। तो बच्चों, जब हम तो 1 मुरब्बा सेंटीमीटर मसावी है तो क्या होगा, 100 ज़रब 1 मुरब्बा मिलीमीटर। तो जब हम 100 को 1 मुरब्बा मिलीमीटर से जब ज़रब दिया जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 1 मुरब्बा सेंटीमीटर मसावी है 100 मुरब्बा मिलीमीटर। तो बच्चों, 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में तो कितने होंगे हमारे पास, मुरब्बा मिलीमीटर कितने होंगे, 100 मुरब्बा मिलीमीटर होंगे। हमारे पास 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो हमें इस रकबे में हमें इसको चेंज करना है। तो मुरब्बे में कैसा होगा बच्चों, 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में कितना होगा, 100 मुरब्बा मिलीमीटर होंगे। तो इस तरह से बच्चों, आओ अब हम 1 सेंटीमीटर में कितने मुरब्बा मिलीमीटर होते हैं वो देखिए। अब बच्चों बताओ, 1 मुरब्बा मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, कितने मुरब्बा सेंटीमीटर होते हैं, हमें ये मालूम करना है। तो कैसा करेंगे बच्चों, आप देख रहे हो 1 मुरब्बा सेंटीमीटर मसावी है 1 मीटर ज़रब 1 मीटर। हम 1 मीटर को जब 1 मीटर से ज़रब देते हैं तो क्या होगा, 1 मुरब्बा सेंटीमीटर 1 मुरब्बा मीटर होगा।
तो 1 मुरब्बा मीटर में कितने, 1 मीटर में बच्चों कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में बच्चों कितने सेंटीमीटर होते हैं? जी हाँ, 1 मीटर में बच्चों कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह से 100 सेंटीमीटर ज़रब 100 सेंटीमीटर, तो 100 को 100 से जब ज़रब दिया जाएगा तो बच्चों कितना आएगा जवाब इसका? जी हाँ, 10,000 मुरब्बा सेंटीमीटर आएगा बच्चों। इसी तरह से और एक मिसाल देखते हैं बच्चों। तो बच्चा बताओ बच्चों, 1 मुरब्बा किलोमीटर में कितने मुरब्बा मीटर होते हैं? 1 मुरब्बा किलोमीटर है बच्चों, मसावी है 1 किलोमीटर ज़रब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर से जब ज़रब देते हैं तो कितना होता है बच्चों? 1 मुरब्बा किलोमीटर होता है। इसी तरह से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बताओ। शाबाश, सही जवाब बच्चों। कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम यहाँ पे 1000 मीटर ज़रब 1000 मीटर, तो जब हम 1000 मीटर को 1000 मीटर से जब ज़रब देते हैं तो बच्चों कितना आएगा हमारा जवाब? जी बिल्कुल सही, 10 लाख मुरब्बा मीटर आएगा इसका जवाब। बच्चों आप ये देख रहे हो मैट्रिक सिस्टम यानी अशारियाई निज़ाम, जिसकी बुनियादी इकाइयाँ मीटर, लीटर और ग्राम में ज़मीन का रकबा हेक्टर, जिसको छोटा करके हम लिखते हैं, में भी मैट्रिक सिस्टम में नापा जाता है इसको। जैसे कि हमारे पास 100 मीटर ज़िले का मुरब्बे का रकबा 1 हेक्टर होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 हेक्टर मसावी है 100 ज़रब 100 मुरब्बा मीटर। 100 को 100 से जब ज़रब दिया जाएगा तो कितना आएगा जवाब हमारे पास? 10,000 मुरब्बा मीटर, यानी कि 1 हेक्टर में 10,000 मुरब्बा मीटर होते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम एक रकबे की एक बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो जवाब ज़्यादा होता है। बच्चों जब हम बड़ी इकाई को जब छोटी इकाई में बदलते हैं तो हमें क्या होता है? जवाब कैसा मिलता है? हमें बड़ा जवाब मिलता है। वो किस तरह? और एक मिसाल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 1000 मुरब्बा सेंटीमीटर हमें दिया गया है, इसको हमें मुरब्बा मिलीमीटर में हमें बदलना है। तो किस तरह से करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ 1000 मुरब्बा सेंटीमीटर मसावी है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर कितने दिए गए हैं? 1000 ज़रब 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में कितने मुरब्बा मिलीमीटर होते हैं? बताओ बच्चों। जी बिल्कुल सही, 100 मुरब्बा मिलीमीटर होते हैं। तो इसके लिए हम 1000 को 100 से जब ज़रब देते हैं तो कितना आता है बच्चों जवाब? 1 लाख मुरब्बा मिलीमीटर आता है। तो बच्चों जब हम मुरब्बा सेंटीमीटर को मुरब्बा मिलीमीटर में यानी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में जब हम उसको बदल रहे हैं तो जवाब कैसा आ रहा है बच्चों? देखो यहाँ पे जवाब हमारे पास बड़ा आ रहा है। इसी तरह से जब हम एक छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो हमारा जवाब कैसा आएगा बच्चों? हमारा जवाब छोटा आएगा। वो किस तरह? देखिए आप एक मिसाल। अब हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे 1000 मुरब्बा सेंटीमीटर ले रहे हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? मुरब्बा मीटर में तब्दील कर रहे हैं। तो बच्चों हम छोटी इकाई से यहाँ पे बड़ी इकाई में जा रहे हैं, तो हम क्या लेंगे? 1000 बटे अब एक मुरब्बा मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? बताओ। जी हाँ, कितने होते हैं? 10,000। तो आप लेंगे क्या है? 1000 बटे 10,000 मुरब्बा मीटर। जब हम इसको तकसीम करते हैं तो हमारे को कितना मिलता है? 1/10 आता है। 1/10 को हम अशारी निज़ाम में किस तरह लिखेंगे बच्चों? 0.1 मुरब्बा मीटर। इसी तरह से बच्चों और एक मिसाल हल करेंगे हम। आप देख रहे हो बच्चों ये सवाल, हमारे पास 50 मुरब्बा सेंटीमीटर को किस में तब्दील करना है? मुरब्बा मिलीमीटर में चेंज करना है। मिलीमीटर में चेंज करने का है हमारे को बच्चों। तो किस तरह से करेंगे? आओ देखते हैं। 50 मुरब्बा सेंटीमीटर मसावी है 50, हमारे को सेंटीमीटर कितने दिए गए हैं बच्चों? 50 ज़रब 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? जी हाँ 100। तो हम क्या करेंगे? 50 को 100 से जब ज़रब दिया जाएगा तो जवाब कितना आएगा बच्चों? 5000 मुरब्बा मिलीमीटर आएगा। अब बच्चों और एक मिसाल देखते हैं। अब हम
हमें 10,000 मुरब्बा सेंटीमीटर को किस में बदलना है, तब्दील करना है बच्चों, मुरब्बा मीटर में बदलना है या तब्दील करना है, इकाई को दूसरी इकाई में बदलना है हमें। तो किस तरह से करेंगे, 10,000 मुरब्बा सेंटीमीटर मसावी है 10,000 बटे 10,000 मुरब्बा मीटर। तो किस तरह से बच्चों, एक मुरब्बा आप कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10,000। तो इसके लिए हमारे को 10,000 मुरब्बा सेंटीमीटर दिया गया है, इसके लिए हम 10,000 बटे 10,000 को जब 10,000 से जब तकसीम किया जाएगा तो कितना बच्चों, कितना आएगा इसका जवाब, 1 मुरब्बा मीटर आएगा। और एक सरगर्मी देखेंगे बच्चों, 1 मुरब्बा किलोमीटर को मुरब्बा मीटर में तब्दील कीजिए। बच्चों आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए बच्चों, ये बहुत ही आसान सवाल है, आपको कुछ वक्त दिया जाएगा। आओ बच्चों आपकी जवाब की जांच कर लेते हैं। बच्चों हमें क्या दिया गया है, एक मुरब्बा किलोमीटर दिया गया है जिसमें हमें मुरब्बा मीटर में तब्दील करना है। तो 1 मुरब्बा किलोमीटर मसावी है 1000 मीटर ज़रब 1000 मीटर। तो बच्चों 1000 को जब 1000 से जब ज़रब दिया जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, जवाब हमारा 10 लाख मुरब्बा मीटर आएगा। और एक सवाल बच्चों, 100 मुरब्बा मिलीमीटर को मुरब्बा सेंटीमीटर में तब्दील कीजिए। इसको भी हल करने की कोशिश की बच्चों, कोशिश कीजिए इसको हल करने की। आओ बच्चों आपके जवाब की जांच कर लेते हैं। बच्चों हमें क्या है, यहाँ पे 100 मुरब्बा मिलीमीटर दिया गया है, हमें इसको क्या करना है, मुरब्बा सेंटीमीटर में तब्दील करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको 100 मुरब्बा मिलीमीटर मसावी है 100 बटे 100। जब 100 से तकसीम किया जाएगा तो कितना आएगा बच्चों इसका जवाब, 1 मुरब्बा सेंटीमीटर इसका जवाब आएगा। आओ बच्चों इसी तरह से हम एक मिसाल देखते हैं। एक मुस्ततिल नुमा पार्क की लंबाई 45 मीटर और इसकी चौड़ाई 30 मीटर है। पार्क के चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का रकबा निकालिए बच्चों, इसका रास्ते का रकबा हमें बताना है बच्चों। मान लीजिए कि ABCD मुस्ततिल नुमा पार्क को जाहिर कर दिया है और रंगीन खित्ता 2.5 मीटर चौड़े रास्ते को जाहिर कर रहा है। रास्ते का रकबा निकालने के लिए हमको ज़रूरत है निकालने की मुस्ततिल PQRS का रकबा। पहले हम PQRS का रकबा मालूम करेंगे बच्चों, उसके बाद हम ABCD का रकबा मालूम करेंगे। इस तरह से जब PQRS रकबे में से ABC का रकबे को जब हम तफरीक करते हैं तो हमें ये रंगीन खित्ता यानी जो इसका रकबा, जो रास्ते का रकबा हमें जो मालूम करना है वो मालूम हो जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे बच्चों, हम PQ की लंबाई मालूम करेंगे। ये PQRS जो आप एक मुस्ततिल दिख रहा है बच्चों, इस मुस्ततिल की हमें क्या करना है, लंबाई हमें मालूम करना है। तो हमें ABC की लंबाई दी गई है 45 मीटर। अब हमारे को आतराफ का जो चौड़ा रास्ता है उसके रास्ते की कितनी है बच्चों, उसके चौड़ा रास्ता कितना दिया गया है, 2.5 मीटर। तो बच्चों 45 में 2.5 एक साइड और दूसरे साइड का 2.5 को हम क्या करेंगे, इसमें जमा करेंगे। जब हम इसको 45 में जब इसको 2.5 और 2.5 को जब जमा करते हैं तो बच्चों कितना आता है, 50 मीटर आता है। इसी तरह से हम PQ की लंबाई मालूम करें। अब हम क्या करेंगे बच्चों, PS यानी PQRS जो मुस्ततिल है इसकी लंबाई मालूम करें। अब हम इसकी चौड़ाई मालूम करेंगे। तो किस तरह से, इसी तरह से बच्चों PS मसावी है, हमें AC की चौड़ाई दी गई है। देख रहे हैं बच्चों, AC की चौड़ाई दी गई है। अब हमें क्या करना है, 30 में उसके बाजू का जो चौड़ा रास्ता हमें बताया गया है 2.5, इसमें हम जमा करेंगे। जब हम इसको जमा करते हैं तो कितना आता है बच्चों, 35 मीटर आता है। तो बच्चों ये जो मुस्ततिल दिया गया हमारे को PQRS, इसकी लंबाई हम मालूम करें, इसकी चौड़ाई भी हम मालूम करें। अब हम पहले क्या करेंगे, ABCD मुस्ततिल ABCD का पहले हम रकबा मालूम करेंगे। तो ABCD जो का मुस्ततिल का रकबा मालूम जब हमें करना है तो उसका ज़ाब्ता क्या है बताओ बच्चों। जी हाँ शाबाश, लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी कि L ज़रब B। तो लंबाई हमें कितनी दी गई है AB की 45 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। 45 को जब
30 से ज़र्ब दिया जाता है तो बच्चों इसका जवाब कितना आएगा? 1350 मुरब्बा मीटर आएगा। तो बच्चों अब हम ABCD मुस्ततिल ABCD का रकबा हम मालूम करें। इसी तरह से अब हम मुस्ततिल PQRS का रकबा मालूम करेंगे। देख रहे हो बच्चों, एक मुस्ततिल है PQRS, इसका रकबा हमें मालूम करना है। इसका ज़ाब्ता लंबाई ज़रब चौड़ाई L ज़रब B। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 50 ज़रब 35, 50 मुरब्बा मीटर। 50 को 35 से ज़रब दिया जाता है। बताओ बच्चों इसका जवाब कितना आएगा? जी बिल्कुल सही बच्चों, 1750 मुरब्बा मीटर आएगा इसका रकबा। तो बच्चों हमें एक मुस्ततिल का रकबा मालूम हो गया, दूसरे मुस्ततिल का भी रकबा मालूम हो गया। अब हमें रास्ते का रकबा मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम? रास्ते का रकबा मसावी है मुस्ततिल PQRS में से मुस्ततिल ABCD को तफरीक करेंगे। तो बच्चों मुस्ततिल PQRS कितना है हमारे पास? 1750 मनफी 1350। तो जब हम 1750 में से 1350 को जब हम तफरीक करते हैं तो बताओ बच्चों इसका कितना आएगा जवाब? शाबाश, इसका जवाब कितना आएगा बच्चों? 400 मुरब्बा मीटर आएगा इसका जवाब। अब बच्चे और एक मिसाल देखते हैं हम। बच्चों 100 मीटर ज़िले का मुरब्बा पार्क के चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का रकबा मालूम कीजिए और 250 रुपये फ़ी 10 मुरब्बा मीटर के हिसाब से फर्श कराने का खर्चा भी मालूम कीजिए। बच्चों आप ये शक्ल देख रहे हो, हमें ये एक पार्क की शक्ल दी गई है जिसके आतराफ से रास्ता भी बना हुआ है। तो हमें ABCD एक मुरब्बा पार्क जो है उसके ज़िले की लंबाई दी गई है 100 मीटर। PQ अंदर का जो मुरब्बा है जो पार्क है उसका रकबा उसके रकबे की ज़िले की लंबाई हमें नहीं दी गई है, वो हमें मालूम करनी है। जब हम दोनों मुरब्बों की जब हमें रकबा हम मालूम करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से इसके आतराफ के रास्ते का रकबा भी हम मालूम कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ABCD मुरब्बा पार्क है जिसका ज़िला 100 मीटर और रंगीन खित्ता 50 मीटर चौड़े रास्ते को जाहिर कर रहा है। तो बच्चों PQ हमें मालूम करना है। तो अब हमारे पास AB की लंबाई दी गई है एक ज़िले की 100 मीटर। तो बच्चों हमें PQ मालूम करने के लिए क्या करेंगे? 100 मनफी 5 चौड़ा रास्ता, दोनों तरफ का जो चौड़ा रास्ता है वो कितना दिया गया है बच्चों? जी हाँ 5 जमा 5, जब 5 को 5 से जमा करेंगे तो 10 होगा। तो 100 में से जब 10 हम तफरीक करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? इसका 90 मीटर आएगा। तो PQ के एक ज़िले की लंबाई कितनी हुई? 90 मीटर हुई। तो हमें ABCD मुरब्बे के ज़िले की लंबाई हमें मालूम है। PQSR ज़िले की लंबाई भी हमें मालूम हो गई है, एक ज़िले की लंबाई हमें मालूम। अब हमें इन दोनों का रकबा मालूम करेंगे हम। तो पहले हम मुरब्बा ABCD का रकबा मालूम करेंगे। तो उसका ज़ाब्ता क्या है बताओ बच्चों? जी हाँ शाबाश, ज़िला ज़रब ज़िला। तो बच्चों अब हमारे पास ज़िले की लंबाई है, तस्वीर ये शक्ल में कितनी दी गई है? एक ज़िले की 100 मीटर। तो 100 को जब 100 से ज़र्ब दिया जाएगा तो कितना आएगा? 100 को 100 से ज़र्ब देने पर कितना आएगा बच्चों बताओ? जी हाँ 10,000 मुरब्बा मीटर आएगा। तो बच्चों ये ABCD जो हमारे पास एक मुरब्बा दिया गया था उसका रकबा हम मालूम करें। अब हम किसका रकबा मालूम करेंगे? PQRS का रकबा मालूम करेंगे। तो PQRS भी क्या है बच्चों? एक मुरब्बा है। तो हाँ हम क्या करेंगे? इसका मुरब्बा मालूम करेंगे। तो क्या है? PQRS का रकबा मसावी है ज़िला ज़रब ज़िला। तो बताओ बच्चों इसकी ज़िले की लंबाई जो हम अभी मालूम करें वो कितनी है? शाबाश, इसकी लंबाई कितनी है? 90 है। तो 90 ज़रब 90 मुरब्बा मीटर। 90 को जब 90 से ज़रब दिया जाएगा बच्चों तो बताओ इसका जवाब कितना आएगा? जी हाँ 8100 मुरब्बा मीटर आएगा इसका जवाब। इसीलिए अब क्या मालूम करना है बच्चों? हमें रास्ते का रकबा हमें मालूम करना है।
हम एक जो शक्ल हम देखे बच्चों, हम पहले एक मुरब्बे का रकबा मालूम करें, फिर उसके अंदर पार्ट जो था उसका रकबा हम मालूम करें। अब हमें उसके अतराफ का जो रास्ता बता दिया गया है उसका रकबा हमें मालूम करना है। तो किस तरह से करेंगे बच्चों? जी हाँ, हमारे पास पहले रकबे का ABCD जो हमारे पास पहला मुरब्बा जो दिया हुआ था उसका रकबा कितना था? 10,000 तफरीक। और दूसरा ABCPQRS का जो रकबा हम मालूम करें दूसरे मुरब्बे का, तो उसका कितना है बच्चों? उसका रकबा 8,100। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इन दोनों को तफरीक करेंगे। इन दोनों को जब हम तफरीक करते हैं तो बताओ बच्चों, इनको तफरीक करने पर कितना आएगा जवाब? जी हाँ, इसका जवाब कितना आएगा? 1,900 मुरब्बा मीटर। तो बच्चों ये रास्ते का रकबा जो हमारे पास कितना आया? 1,900 मुरब्बा मीटर। तो अब हमें क्या मालूम करना है बच्चों? इसका खर्च कितना आया वो हमें मालूम करना, इसके फर्श का खर्च कितना आया हमें वो मालूम करना है। तो बच्चों 10 मुरब्बा मीटर फर्श बनाने का खर्च कितना है? 10 रुपये 50 पैसे है। तो पहले हम एक फर्श बिछाने का, एक मुरब्बा मीटर फर्श बिछाने का खर्च मालूम करेंगे। उसके बाद हम हमारे पास जितना रास्ते का रकबा आ रहा है उस रास्ते को रकबे को कितना खर्च आएगा वो मालूम करेंगे। देखिए बच्चों, एक मुरब्बा मीटर फर्श बनाने का खर्चा मसावी है 250 बटे 10। जब अब हमें क्या मालूम करना? 1,900 मुरब्बा मीटर फर्श बनाने का खर्चा हमें मालूम करना है। तो 1,900 जब 250 बटे 10, जब हम इसको तकसीम करते हैं, तकसीम करके जब हम इसको तकसीम करने के बाद जब ज़र्ब देते हैं बच्चों, तो उसका जवाब कितना आएगा? 47,500 रुपये आएगा। आओ बच्चों इसी तरह से हम और एक मिसाल सरगर्मी और बच्चों एक सरगर्मी देखते हैं। एक बाग 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसके चारों तरफ बाहरी 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का रकबा बताइए। बाग का रकबा हेक्टर में भी निकालिए। बच्चों आप ये तस्वीर देख रहे हो, ये एक क्या मालूम बच्चों? बाग की तस्वीर है। हमें इसके चारों तरफ कोशिश कीजिए बच्चों, आपको वक्त दिया जाएगा। आओ बच्चों आपके जवाब की जांच कर लेते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो बाग की लंबाई हमें कितनी दी गई है? 90 मीटर। हमें पहले एक अंदर का बाग का जो रकबा है, बाग का रकबा हमें मालूम करेंगे। जो बाग की लंबाई हमें दी गई है और चौड़ाई हमें दी गई है, पहले हम इसका रकबा मालूम करेंगे। तो बच्चों बाग की लंबाई कितनी दी गई है? 90 मीटर। चौड़ाई 75 मीटर दी गई है। अब हमें इसका रकबा मालूम करना है। तो बाग का रकबा रास्ते के बगैर हम मालूम कर रहे हैं, यानी खाली बाग का रकबा मालूम कर रहे हैं बच्चों इसमें। तो इसका ज़ाब्ता क्या है? लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बच्चों बताओ? जी हाँ, 90 ज़रब 75। 90 को 75 से जब ज़रब दिया जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? इसका जवाब 6,750 मुरब्बा मीटर आएगा। तो बच्चों हम ये बाग का रकबा मालूम करें। अब हम बाग की लंबाई रास्ते के साथ, जो हमारे पास सड़क के साथ जो अतराफ का जो एरिया है बाग का, वो हम बाग का अतराफ का एरिया रास्ते के साथ हम मालूम करेंगे। तो हमें यहाँ पे बाग की लंबाई कितनी दी गई है? 100 मीटर है। और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है बच्चों? 85 मीटर। अब हमें बाग का रकबा हमें मालूम करना है, रास्ते के साथ बाग का रकबा मालूम करना है। तो क्या होगा बच्चों? लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी दी गई है? 100 मीटर। और चौड़ाई कितनी है बच्चों? 85 मीटर। जब हम 100 को 85 से जब ज़रब देंगे तो इसका जवाब कितना होगा बच्चों? जी हाँ, 8,500 मुरब्बा मीटर होगा। तो बच्चों अब हम मुरब्बे का बाग का रकबा मालूम करें रास्ते के बगैर, और बाग का रकबा हम रास्ते के साथ भी मालूम करें। तो अब हम क्या करेंगे? बाग का रकबा, रास्ते का रकबा हमें मालूम करना है। जो अतराफ का रास्ता जो है उसका रास्ते का रकबा हमें मालूम करना है। तो क्या करेंगे? रास्ते का रकबा मसावी है बाग का रकबा रास्ते के बगैर मनफी बाग का रकबा रास्ते के साथ।
तो बच्चों बाघ का रकबा रास्ते के बगैर और रास्ते के साथ कितना 8,500 तफरीक 6,750। तो जब हम इन दोनों में से इसको जब तफरीक करते हैं तो कितना आएगा इसका जवाब 1,750 मुरब्बा मीटर आएगा। तो बच्चों ये ये 1,750 मुरब्बा मीटर है, ये क्या है, ये रास्ते का रकबा हो गया बच्चों। अब हमें बाघ का जो रकबा है, बाघ के रकबे को हेक्टर में तब्दील करना है। तो बच्चों अब 1 मुरब्बा मीटर में कितने हेक्टर होते हैं, 1/10,000 हेक्टर। तो बच्चों हमारे पास बाघ का रकबा कितना दिया गया है, 6,750। तो 6,750 मुरब्बा मीटर को हेक्टर में बदलना है। तो 6,750 बटे 10,000 जब हम इनको तकसीम करते हैं तो तकसीम करने पर हमारा जवाब कितना आएगा बच्चों, 0.675 हेक्टर इसका हमारे पास जवाब आएगा। और बच्चों खाली जगहों को पूरी कीजिए। बच्चों आपको चंद सवाल दिए जाएंगे और आपको इनके जवाब देंगे। और सवाल नंबर 1 मुरब्बा मीटर में डैश मुरब्बा सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों 1 मुरब्बा मीटर में डैश मुरब्बा सेंटीमीटर होते हैं। तो बताओ बच्चों 1 मुरब्बा मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कोशिश कीजिए बच्चों, सोच इसका जवाब कितना आएगा। शाबाश, बिल्कुल सही है आपका जवाब। इसका जवाब कितना आएगा, 10,000 मुरब्बा सेंटीमीटर होते हैं। तो बच्चों इसी तरह से और दूसरा सवाल, 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में डैश मुरब्बा मिलीमीटर होते हैं। तो बच्चों बताओ इस 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में कितने मुरब्बा मिलीमीटर होते हैं, कोशिश कीजिए बच्चों। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब हम इस इकाई को मुरब्बे में बदल रहे हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में कितने मुरब्बा मिलीमीटर होते हैं, कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही बच्चों, कितने होंगे, 100 मुरब्बा मिलीमीटर होते हैं। सवाल नंबर 3, 2 मुरब्बा किलोमीटर में डैश मुरब्बा मीटर होते हैं। बच्चों यहाँ पे 2 मुरब्बा किलोमीटर दे रहा है, यहाँ पे हमारे को इसमें कितने मीटर होते हैं पूछ रहा है। हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको मुरब्बा में अगर बदली करते हैं तो कितने होते हैं, 10 लाख। अब हमारे पास 10 लाख मुरब्बा मीटर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 मुरब्बा किलोमीटर बोल रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, कोशिश कीजिए बताने की। शाबाश, बिल्कुल सही बच्चों, आपका जवाब कितना है, जी हाँ 20 लाख मुरब्बा मीटर होते हैं। सवाल नंबर 4, 1 हेक्टर में डैश मुरब्बा मीटर होते हैं। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए आप लोग। बिल्कुल सही बच्चों, इसमें 1 हेक्टर में 10,000 मुरब्बा मीटर होते हैं। होमवर्क करोगे ना, जी हाँ। देखिए बच्चों सवाल नंबर 1 मुरब्बा नुमा बाग जिसका जिला 30 मीटर है के चारों तरफ अंदरूनी 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। मालूम कीजिए इस रास्ते का रकबा मालूम कीजिए। और बच्चों 40 रुपये फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से बाग के बाकी हिस्से से घास निकालने का खर्चा भी मालूम कीजिए। तो बच्चों आप ये सवाल को हल करके घर पर हल करके अपने स्कूल के टीचर के पास इसको जाकर चेक कराने या इसके जवाब की जांच करा लीजिए। मेरा नाम है नाजिया, टीजीटी ट्रेन गवर्नमेंट HRPS चिल्लर की, तालुका डिस्ट्रिक्ट बिदर। नेक दुआ और तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इसी के साथ आज की क्लास का मैं अख्तिताम करती हूँ बच्चों। अल्लाह हाफिज़। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ